क्या आपने कभी वह रिमार्केबल फोटोग्राफ देखी है जो ऑनलाइन सर्कुलेट हो रही है? यह तस्वीर दो बड़ी बॉडीज ऑफ वाटर पास पास पर जैसे वे मिक्स नहीं कर रहे। एक तरफ गहरा रिच इंडिगो कलर है, दूसरी तरफ हल्का लगभग टर्क्वाइज ह्यू है। बीच में एक डिस्टिंक्ट लाइन जैसे इनविजिबल वॉल कैप्शंस डिक्लेयर ये दो ओशंस कभी मिक्स नहीं होते। यह आइडिया इमेजिनेशन को कैप्चर करता है। यह मैजिकल ऑलमोस्ट डिवाइन बाउंड्री सजेस्ट करता है। यह फेनोमेनन सबसे ज्यादा जुड़ा है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर नैरो चैनल जो अटलांटिक को मेडिटेरेनियन से जोड़ता है। सेलर्स और ट्रैवलर्स के लिए विजुअल डिफरेंस स्ट्राइकिंग होता है। लोग इस सीन को देखते हैं और स्टोरीज बनाते हैं। एंशिएंट कर्सेस, जियोलॉजिकल पिक्यूलियरिटीज, डिवाइन डिक्री। यह कहानी इंट्यूटिव है। हम लाइन देखते हैं इसलिए सेपरेशन मानते हैं, पर रियलिटी मिथ से ज्यादा न्यूएंस्ड और फैसिनेटिंग है। सच, ये दो बॉडीज ऑफ वाटर एब्सोल्युटली मिक्स होते हैं। प्रोसेस इंस्टेंटेनियस नहीं, यह शुगर इन टी की तरह नहीं। इस ओशियानिक पजल के दिल में फिजिक्स का एक सिंपल प्रिंसिपल है, डेंसिटी। डेंसिटी मूल रूप से यह मापने का एक तरीका है कि एक निश्चित अमाउंट ऑफ स्पेस में कितना सामान पैक्ड है। डेंसर, हेवियर फ्लूइड्स नेचुरली कम डेंस, लाइटर फ्लूइड्स के नीचे डूब जाएंगे। ओशन में पानी की डेंसिटी को 2 प्राइमरी फैक्टर्स डिटरमिन करते हैं, सैलिनिटी, टेम्परेचर। सॉल्टियर पानी फ्रेशर पानी से ज्यादा डेंस होता है क्योंकि डिसॉल्व्ड सॉल्ट मिनरल्स पानी में मैस जोड़ते हैं। इसी तरह कोल्डर पानी आमतौर पर वार्मर पानी से ज्यादा डेंस होता है क्योंकि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब होते हैं। ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स ओशन में एक तरह की इनविजिबल हायरार्की बनाते हैं जहां अलग अलग प्रॉपर्टीज के पानी खुद को सॉर्ट कर रहे होते हैं। अब इसे अपने दो मेन कैरेक्टर्स पर लागू करते हैं, अटलांटिक ओशन, मेडिटेरेनियन सी। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर खुद इस प्रोसेस में एक यूनिक जियोग्राफिकल मीडिएटर का काम करता है। यह एक रिलेटिवली नैरो बॉटलनेक है, अपने सबसे संकरे बिंदु पर केवल लगभग 14 किलोमीटर 9 मील चौड़ा है। इसके पश्चिमी छोर के पास एक अंडर वाटर रिज है, इसे कैमरिनल सिल कहा जाता है। यह सिल एक शैलो डोरवे की तरह काम करता है, पानी की मात्रा को प्रतिबंधित करता है जो किसी भी समय गुजर सकती है। यह कंस्ट्रिक्शन बहुत जरूरी है। यह पानी को हिंसक रूप से और तेजी से मिक्स होने से रोकता है, उन्हें एक ज्यादा ऑर्डरली लेयर्ड एक्सचेंज में मजबूर करता है। यह जियोलॉजिकल फीचर वह स्टेज है जिस पर पानी का ग्रैंड ड्रामा अनफोल्ड होता है, एक्शन को धीमा कर देता है ताकि हम उसके डिस्टिंक्ट फेजेस को परसीव कर सकें। डेंसिटी डिफरेंसेस के कारण एक रिमार्केबल 2 लेयर फ्लो सिस्टम बनता है। सरफेस पर अटलांटिक ओशन से कम डेंस, कम सॉल्टी पानी मेडिटेरेनियन सी में पूर्व की ओर बहता है। तो अनमिक्सिंग ओशंस का मिथ इतना स्ट्रांगली क्यों बना रहता है? हमारी आंखें सरफेस फिनोमेना की ओर आकर्षित होती हैं। अलग अलग रंगों और टेक्सचर्स के पानी के बीच की विजिबल लाइन की ओर यह बाउंड्री रियल है, लेकिन यह परमानेंट नहीं है। यह दो वाटर मैसेस के मिलने से बनती है जिनमें अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। टेम्परेचर, सैलिनिटीज, सस्पेंडेड सेडिमेंट, माइक्रोस्कोपिक लाइफ। थोड़े समय के लिए वे अपनी डिफरिंग डेंसिटीज के कारण इमीडिएट ब्लेंडिंग का विरोध करते हैं। यह इंटरफेस कॉन्स्टेंटली डिस्टर्ब और रिफॉर्म हो रहा है। मिक्सिंग धीमा है लेकिन रिलेंटलेस है। कई फोर्सेस बाउंड्री को तोड़ते हैं। सरफेस पर हवा, वेव सरफेस पर हवा। टर्बुलेंस, नैरो स्ट्रेट से दिन में 2 बार बहने वाली पावरफुल टाइड्स, इमेंस इंटरनल वेव्स, हिडन अंडर वाटर वेव्स, इंटरनल वेव्स जैसे स्लो मूविंग स्पून्स लेयर्स चर्न करते हैं।